नमस्कार। स्नातक भाग प्रथम सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में हम कबीर के बारे में बात कर रहे थे। हमने उनके कई पद पढ़े हैं। आज हम आगे उन्हीं के पदों के बारे में बात करते हैं। अगला पद है हमारा, मन रे जागत रहिए भाई, गाफिल होए बसत मति खोवे, चोर मुसे घर जाई, षट चक्र की कनक कोठरी, बसत भाव है सोई, ताला पूंची कुलप के लागे, उघड़त बार न होई, पंच पहरवा सोई गए, बसते जागन लागी, करत विचार मन ही मन उपजी, ना कहीं गया न आया, कहे कबीर संसार जब छूटा, राम रतन धन पाया। कबीर के साहित्य में हम देखते हैं कि उनमें साधनात्मक रहस्यवाद मिलता है, जहाँ वे कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की बात करते हैं। उनके अनुसार हमारे अंदर ही कुंडली शक्ति है जो 6 चक्रों को पार करके सहस्रार चक्र पर पहुंचती है, और इस तरह से जब कुंडली शक्ति सहस्रार चक्र में पहुंचती है तो ज्ञान फूटता है वहाँ से। कवि संत कहते हैं, कबीर, मन रे जागत रहिए भाई, हे मन तुम जागृत रहो, सो मत सचेत रहो, गाफिल होए बसत मत खोवे, तुम अचेत बनकर के, मूर्ख बनकर के अपनी मूल वस्तु को मत खो, क्योंकि मूल वस्तु तुम्हारे अंदर ही है। चोर मुसे घर जाई, काम क्रोध लोभ मोह जैसे चोर तुम्हारे अंदर तुम्हारे मन में जा रहे हैं, और यही चोर जो है तुम्हारी मूल वस्तु को नष्ट कर रहे हैं। और वो मूल वस्तु क्या है? षट चक्र की कनक कोठरी, 6 चक्रों की बनी हुई स्वाधिष्ठान मूलाधार जैसी 6 चक्रों से बनी हुई ये सोने की कोठरी है। बसत भाव है सोई, वही मूल चीज है, वही मूल भाव है। ताला पूंजी कुलफ के लागे, उघड़त बार न सोई। जब प्राणायाम की ताला और चाबी इसमें लग जाते हैं, जब योग साधना की के माध्यम से कुंडली शक्ति ये जागृत होती है, उघड़त बार न होई, तो इसे जागृत होने में समय नहीं लगता है। योग साधना के माध्यम से यदि योगी अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगाने का प्रयास करते हैं तो जागृत होते हुए भी समय नहीं लगता है। जब कुंडलिनी शक्ति जागती है, पंच पहरवा सोई गए, तो 5 पहरेदार 5 इंद्रियां सो जाती हैं, बसते जागन लागी, और वह मूल वस्तु जागृत हो जाती है। करत विचार मन ही मन उपजी, जब हमने विचार किया, जब योग साधना के माध्यम से उसे जागृत किया, तो वह शक्ति अपने आप मन में ही उपजी, ना कहीं गया न आया। उसके लिए मैं कहीं गया नहीं, कहीं से आया नहीं, कोई बाह्य प्रयास मैंने नहीं किया। कबीरदास जी कहते हैं, संसार सब छूटा, राम रतन धन पाया। जब सारा संशय छूट गया तो राम रूपी रत्न धन मैंने प्राप्त कर लिया। यहाँ पर राम रूपी जो रत्न धन है वो निर्गुण निराकार राम के लिए है। मीरा की भांति यहाँ पर सगुण और साकार राम या कृष्ण नहीं है, तो निर्गुण ब्रह्म के लिए ही कबीर यहाँ पर कहते हैं, राम रतन धन पाया, राम रूपी रत्न धन मैंने पा लिया है। अगले पद की ओर जाते हैं हम। हमने मरिए मरे संसारा, हमको मिला जियावन हारा, अब न मरो मरने बन माना, ते मुई जिनी राम न जाना, साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसावन पीवे, हरि मरिए तो हमहू मरिए, हरि न मरे हम काहे को मरिए, कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। कबीरदास जी कहते हैं, हम नहीं मरेंगे, यह संसार मरेगा। कबीरदास मानते हैं कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है, और आत्मा अंततः परमात्मा में जाकर के एकाकार हो जाती है। इसलिए हम न मरिए मरिए संसारा। जब आत्मा परमात्मा के साथ एकाकार हो जाती है तो हम मर नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा जो है वो नश्वर नहीं है। यह संसार मर सकता है लेकिन हम नहीं मरेंगे। क्यों? हमको मिला जियावन हारा, हमें जीवन देने वाला मिल गया है। हमने परम सत्ता को जान लिया है और अपने आप को उस परम सत्ता के साथ एकाकार कर लिया है। अब न मरो मरने मन माना, मैंने अपने मन को मार लिया है, इसलिए अब मैं नहीं मरूंगा। ते मुई जिनी राम ने जाना, मरेंगे वे जो राम के रहस्य को नहीं जान पाए हैं,
जो वास्तविकता को नहीं जान पाए हैं, जो ये नहीं जान पाए हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं और साधना के द्वारा इस आत्मा को उस परमात्मा के साथ एकाकार किया जा सकता है, जो इस रहस्य को नहीं जानते हैं वे मरेंगे। साकत मरे संत जन जीवे। जो शाक्त हैं, जो पाखंड करते हैं, ऐसे लोग मरेंगे, लेकिन जो संत हैं, जिन्होंने वास्तविकता को जान लिया है, वे जीवित रहेंगे। भरी भरी राम रसावन पिए और वे भर भर करके राम रूपी रसायन का पान करेंगे, उस स्वाद को चखेंगे। हरि मरी है तो हम हूँ मरी। अगर हरि मर सकते हैं तो ही हम मर सकते हैं, अगर हरि नहीं मर सकता तो हम भी नहीं मर सकते। हरि न मरे हम काहू को मरिए। जब हरि नहीं मर सकता, जब परमात्मा नहीं मर सकते, तो हम कैसे मर सकते हैं? क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश है और अंततः आत्मा परमात्मा में ही एकाकार हो जाती है। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा। कबीरदास जी कहते हैं इस तरह से मन मन के साथ एकाकार हो गया है, आत्मा परमात्मा के साथ एकाकार हो गई है, अमर भये सुख सागर पावा, और हम अमर हो गए हैं, सुख का सागर हमें मिल गया है। तो यहाँ पर आत्मा और परमात्मा की एकता यानी कि अद्वैतवाद का प्रतिपादन कबीर के द्वारा किया गया है। यहाँ पर है क्योंकि कबीर जो है वो निर्गुण निराकार ब्रह्म को मानने वाले हैं, तो यहाँ आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन जो है वो ही परम सुख की प्राप्ति है, आनंद की प्राप्ति है। यही कबीरदास जी ने इस पद में बताया है। नमस्कार।